तो नमस्कार, सबका स्वागत है मैजिक न्यूमरो में। और हम इस सीरीज में देख रहे हैं कि हमारे जिंदगी को क्या क्या चीज़ों से असर होता है। तो कैसा रहेगा अगर आपको पता चले कि हमारा अभी ये जो साल चल रहा है ये कैसा जाने वाला है। क्या ये साल हमारे लिए अच्छा है? क्या ये हमारे लिए कुछ हर्डल्स या कुछ तकलीफें पैदा करने वाला है? या हो सकता है इस साल में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली है। अब ये सब बताने के पीछे मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि आप डर जाओ। हमें बिल्कुल भी डरने के लिए ये साइंस नहीं बने हैं। ये साइंस इसके लिए बने हैं ताकि अगर कोई चीज में हमें पहले से ही अगर हम अलर्ट है तो हम होने वाली तकलीफ से बच सकते हैं। तो इसी तरीके से उस चीज को समझने के लिए क्या ये साल हमारा सही है, क्या ये हमारा साल अनुकूल है, या फिर हमें रुलाने के लिए आया है, या कोई चीज है जिसके लिए हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो हमें सब कुछ समझ लेना है, जिसके लिए बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट है। पहले तो मैंने बोला था आपको पहले ही कि आपको अपना और फैमिली का डेट ऑफ बर्थ पूरा लिख के रखना है, बराबर। उसके बाद मैंने एक चार्ट भेजा था, वो लिख के रखना है। आपको अपना मूलांक और भाग्यांक लिख के रखना है, ये मैंने बोला था। तो आपको फिर ये वीडियो ज्यादा रिलेट आप कर पाओगे और आपको तुरंत पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। तो मैं आपको शेयर करता हूँ, एक मिनट। तो हम जिस चीज की बात कर रहे हैं उसको कहते हैं पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर का मतलब ये होता है कि साल तो साल है, जैसे 2023 है तो सबके लिए 2023 है। पर पर्सनल का मतलब मेरे लिए ये साल कैसा है, मैं पर्सनली मुझे ये साल किस तरह से जाने वाला है, ये कौन बताएगा? तो ये बताएगी आपकी डेट ऑफ बर्थ। अगर आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो उसका जो कैलेंडर मंथ है, जैसे कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 21 ऑगस्ट, तो 21 का टोटल होता है 2 + 1 3, बराबर। और जो आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है वो होता है आपका भाग्यांक। तो आपका जो मूलांक है और आपका जो भाग्यांक है वो बताएगा कि आपका ये साल कैसे जाने वाला है। इनफैक्ट आपका अगला साल कैसे जाने वाला है और उसके अगला साल भी कैसे जाने वाला है। और आपको ये भी पता चलेगा क्यों पिछले साल मुझे कुछ रुकावटें आई तो क्यों आई, और उसके 3 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ तो क्यों हुआ। ये सब चीजें आपको पता चलेगी। इसका फायदा क्या होगा कि आने वाले फ्यूचर में आप उन चीजों के लिए बहुत ही अलर्ट रहो। तो फटाफट हम समझ लेते हैं कि ये चीजें होती कैसे। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं हम। हमारा जो कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ ले लिया मैंने यहाँ पे, जैसे कि है 27, मतलब ये क्या है, 27 तारीख को मई महीने में। ठीक है, 27/5/2010 में जो भी बच्चा पैदा हुआ उसका ये डेट ऑफ बर्थ है, राइट। सो 27 मई 2010 में अगर कोई पैदा हुआ तो उसका ये साल कैसे जाएगा, कैसे देखना है? तो उसका जो 2010 जो ईयर है उसको निकाल के वहां पे हम लगा देंगे 2023। ठीक है, मतलब जो अभी करंट साल चालू है, या फिर जिस साल का भविष्य आपको देखना है, अब वो साल वहां पे लगा दो। तो महीना वही रहेगा और कैलेंडर डेट भी वही रहेगा। तो 27/5/2010 विल बिकम 27/5/2023। अब ऊपर से तीसरा कॉलम देख लेना, रो, उसमें आपको पता चलेगा। तो अगर मैंने सिर्फ साल को रिप्लेस किया, बर्थ ईयर को, और महीना और डेट वही रहने दिया, तो मुझे एक नया एक अंक मिलेगा, भाग्यांक, बराबर है। वो भाग्यांक देखिए कैसे निकला, 2 + 7 + 0 + 5 + 2 + 0 + 2 + 3, ये सब मिला के हो गया 21। 21 को वापस जोड़ेंगे तो हो गया 3। तो हमें आना है एक अंक पे, तो एक अंक पे हम आ गए, एक अंक आ गया 3, बराबर। अब ये 3 हो गया इनका पर्सनल ईयर। ठीक है, अब पर्सनल ईयर हो गया इनका 3। टोटल पर्सनल ईयर कितने होते हैं? अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप जरूर लिख लेना, पर्सनल ईयर टोटल होते हैं 9। क्यों? क्योंकि हम एक अंक पे आ जाते हैं, एक अंक बना देते हैं ना पूरे टोटल को। तो एक अंक में 1 से 9 अंक आएंगे। तो 1 से 9 तरह के पर्सनल ईयर अलग अलग तरीके से हमें रिजल्ट देंगे। अब ये जो 1 से 9 तरह के रिजल्ट हमें मिलने वाले हैं, इसी के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। अब जबकि ये टॉपिक बहुत वास्ट है, तो मैं जितना हो सके टू दी पॉइंट बात करने की कोशिश करूंगा और जितना हो सके कवर करने की कोशिश करूंगा। तो 1 से 9 जो पर्सनल ईयर आएंगे उसके इम्पैक्ट क्या होंगे?
और किस तरह से होंगे, तो दो प्रकार के इम्पैक्ट। एक होगा जनरल, मतलब एक जो मैं साल के बारे में आपको बताऊंगा कि चलो पर्सनल ईयर 1 ऐसा होता है सबके लिए, पर्सनल ईयर 2 ऐसा होता है सबके लिए, पर्सनल ईयर 3 सबके लिए ऐसा होता है। ये हो गया एक, मतलब जनरल। और दूसरा मैं बताऊंगा कि अगर आपका वो शत्रु अंक है तो आपको विशेष आपको सावधान रहना पड़ेगा। इसको इस तरह से समझेंगे, जैसे अगर किसी के, अगर मान लो जन्म कुंडली में या आज किसी का एक्सीडेंट का योग है, हो सकता है किसी को सिर्फ थोड़ी सी मोच आ जाए या थोड़ी सी कुछ खराश आ जाए, और हो सकता है किसी का बड़ा एक्सीडेंट हो जाए। इसी तरीके से अगर आपका पर्सनल ईयर, ठीक है, अगर बुरा है या मतलब डिफिकल्ट है, और मान लो वो आपका एनिमी ईयर भी है, ठीक है, तो आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत। इस चीज को इस तरीके से आप समझ लेना, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अभी आपने समझ लिया पर्सनल ईयर कैसे निकालना है। सिंपल है, आपका जो डेट है और जो मंथ है उसको करंट ईयर में, या जिस साल का आपको जानना है भविष्य, उसको ऐप ऐड कर दो जिस तरह से स्क्रीन पे दिख रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर उसकी जो टोटल आएगी उसको एक अंक में कन्वर्ट कर देना, वो हो गया आपका पर्सनल ईयर, राइट। तो हम देखते हैं आगे। अभी ये जो चार्ट है इसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, या नोट्स बना रहे हो तो आप बना सकते हो। ये बहुत जरूरी चार्ट है। जैसे आपके पास एक फ्रेंडली चार्ट है, मतलब फ्रेंडली नंबर्स क्या होते हैं, एक के फ्रेंडली नंबर होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, बराबर। तो एनीवे नंबर कौन सा हुआ, 8, बराबर। तो इस तरीके से एक, अगर आपका मूलांक, मूलांक मतलब आपका कैलेंडर डेट ऑफ बर्थ जो है, बर्थडे आपका जिस दिन आता है, वो अगर 1 तारीख को है, अगर वो 10 तारीख को है, अगर वो 19 तारीख को है, या अगर वो 28 तारीख को है, ठीक है, 1, 10, 19 या 28 अगर तारीख को है आपका बर्थडे साल के कोई भी महीने में, तो भी आपका एनिमी नंबर हो गया 8। तो आपका पर्सनल ईयर जो सबसे डिफिकल्ट होगा वो कौन सा होगा, पर्सनल ईयर नंबर 8। सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड, बराबर। तो इसी तरीके से मैंने सबके दिए हैं। अब मान लो किसी, आप अभी बोलोगे कि चलो मेरा तो एक है, मेरा मूलांक एक है, लेकिन मेरा भाग्यांक कुछ और है, जैसे मेरा भाग्यांक 4 है, तो फिर मैं क्या पकड़ू, मूलांक पकड़ू या भाग्यांक का एनिमी नंबर पकड़ू। तो आपको दोनों के ही एनिमी नंबर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। तो अगर किसी का मूलांक 1 है और भाग्यांक 2 है, तो उसके लिए कितने सारे पर्सनल ईयर को उसको केयरफुल रहना है। देखिए लिखा है स्क्रीन पे, 1, 4, 6, 8, 9, बराबर। ये 5, 10 में से 5, सॉरी 9 में से 5 एनिमी ईयर्स में उसको, उनको जो है केयरफुल रहना पड़ेगा। इस तरीके से हम इस चीज को देखेंगे, ठीक है। अब एनिमी ईयर निकालने आ गया हमको, और एनिमी सॉरी पर्सनल ईयर हमें निकालने आ गया, ठीक है। अभी हमें पता चल गया कि एनिमी नंबर्स क्या होते हैं। अब जनरली पर्सनल ईयर जाता कैसे, मतलब हर एक पर्सनल ईयर के अपने कुछ एट्रीब्यूट्स है। जैसे कोई पर्सनल ईयर क्या देगा क्या नहीं देगा, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहले मैंने 5 पर्सनल ईयर लिखे हैं। पर्सनल ईयर को हम अभी बोलेंगे पीवाई। तो पीवाई का मतलब है पर्सनल ईयर। अब जैसे पर्सनल ईयर है एक, बराबर। एक कैसे आया अभी आपको पता है। अब पर्सनल ईयर एक जिसका भी आएगा, ठीक है, अगर आपका आने वाला है, तो आप बिल्कुल खुश हो जाओ, क्योंकि इट्स अ टाइम फॉर न्यू बिगिनिंग। अगर कोई चीज बहुत दिनों से नहीं हो रही है आपकी लाइफ में, कुछ चीज पे आप काम कर रहे हो, और अगर वो चीज घटित नहीं हो रही है, तो आप समझ लेना कि वो पर्सनल ईयर 1 आया है, तो उस चीज को वो करके जाएगा, ठीक है। तो पर्सनल ईयर 1 में हमें कोशिश ज्यादा करनी है। अच्छा, हम पर्सनल ईयर को 1 को कैसे इस्तेमाल करेंगे। आपके मन में है कि आपको कोई कंपनी फॉर्म करनी है, कोई बड़ा काम करना है, बराबर। कोई आपको अगर करंट अकाउंट खोलना है, मतलब कंपनी फॉर्म करके, या आपको कोई घर परचेस करना है, अगर कोई भी आपको अच्छा बड़ा काम करना है, और आप पर्सनल ईयर 9 तक ऑलरेडी पहुंच गए हो, तो आप पर्सनल ईयर 1 के लिए रुक जाओ। क्योंकि पर्सनल ईयर 1 आपके न्यू बिगिनिंग में बहुत अच्छी और एक लाइफ लॉन्ग आपको सपोर्ट देगा। क्योंकि आप अगर याद करके देखो, आपके पर्सनल ईयर 1 में जो भी चीजें हुई है, उनका लाइफ में बहुत दूर तक इम्पैक्ट हुआ है, मतलब उनका जो रिजल्ट है वो बहुत दूर तक टिक गया। ऐसे नहीं हुआ कि उसका रिजल्ट खत्म हो गया। तो कहने का मतलब पर्सनल ईयर 1 जब भी आएगा, तो वो आपको ऐसी कोई चीज देगा जो सालों तक उसका पॉजिटिविटी आपके अंदर रहेगा। और डेफिनेटली एक बहुत अच्छा साल है। पर्सनल ईयर 1 आएगा तो आपकी दुख तकलीफ का वो खत्म करने के लिए आने वाला है।
लेकिन उसमें करना क्या है, तो उसमें करना है कि कोशिश करें कि कोई ना कोई चीज, कोई नया सेविंग अकाउंट भले आप खोल लो, या तो कोई नई चीज की शुरुआत करो, या कुछ अगर आपके दिमाग में प्लान्स है तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे बढ़िया टाइम है पर्सनल ईयर 1। तो अब वो जो पूरा पर्सनल ईयर है उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एक आ गया आपको न्यू बिगिनिंग के लिए, बराबर। और एक का जो प्लेनेट होता है कौन सा होता है, सन। तो सन मतलब सूरज कैसे होता है, दूसरों को रोशनी देता है। तो अगर आपको कोई लीडरशिप लेनी है, ठीक है ना, अगर किसी चीज में आपको लीडरशिप लेके और दूसरों को गाइड करना है, तो डेफिनेटली ये पर्सनल ईयर आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो अगर आपका या आपकी फैमिली में किसी का अगर पर्सनल ईयर 1 है, अगर आपको आपके जो अगर बेटे छोटे हैं और अगर वो अभी बड़े हो रहे हैं और उनके नाम पे पहली बार अकाउंट खोलना है, बराबर, तो भी आप पर्सनल ईयर 1 उनका देख लो। वो जब भी आ रहा है आप प्लानिंग करो कि मैं उस दिन उनका अकाउंट उस साल में खोल लूंगा, बराबर। तो जो चीज लंबा चलेगी, मतलब बहुत लंबे तक चलने वाली है, ऐसी चीजों में पर्सनल ईयर 1 का हेल्प ले सकते। ठीक है, उसके बाद में आता है पर्सनल ईयर 2। अभी पर्सनल ईयर 2, जैसे कि हमें पता है चंद्रमा क्या है, बराबर। चंद्रमा है इमोशंस। चंद्रमा को मन से भी जोड़ा जाता है। तो हमारा मन या इमोशन से जुड़ा हुआ ये साल है। बट ये अच्छा साल है क्या? मेरे सबसे पहले वीडियो से आप देख लेना पूरे चैनल पे, सबसे पहले वीडियो में मैंने क्या बोला है, 2, 4 और 8, ये जो नंबर्स होते हैं ये हमें रुलाने के लिए या स्ट्रगल दिलाने के लिए आते हैं। आप में से जिन लोग का या तो मूलांक या तो भाग्यांक अगर 2, 4 या 8 होगा, तो उनको खुद को तकलीफ क्या है उनकी पता है। दूसरे उनकी तकलीफ समझ भी नहीं पाएंगे, इतने इतने प्रॉब्लम से, हर्डल से, हर बार उनको निकलते प्रॉब्लम से फिर प्रॉब्लम में अटक जाते हैं। तो उसी तरीके से अगर आपका जैसे 2, 4, 8 अगर डेट ऑफ बर्थ है, उसी तरीके से अगर पर्सनल ईयर आपका 2 आ गया, तो आप समझ लो थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, क्योंकि आपको रुलाने के लिए ये साल आया है। ठीक है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसके साथ उपाय भी करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पर्सनल ईयर 2 है, तो आप कोई बड़ी कमिटमेंट्स किसी को करना मत। क्योंकि हो सकता है, देखिए मैंने 2 नंबर के बारे में जब भी बताया था, मैंने बोला था 2 अंक कैसे है, हमारा जो कान है ना, कान की तरह उसका शेप है। तो 2 अंक वाले जो भी होते हैं, मूलांक हो चाहे भाग्यांक हो, 2 तारीख हो, 20 तारीख हो, या आपका जन्म तारीख, जन्म का टोटल 2 आता हो, आपको सुनना पड़ता है लोगों से। आपका कान बहुत एक्टिव है, तो कान का काम क्या है, सुनना। तो आपको लोगों का बहुत ताना सुनना पड़ता है। मतलब आपसे कम अकल वाले लोग भी आपको सुना कर जाएंगे। अगर ये आपका एक्सपीरियंस है तो जरूर ग्रुप में शेयर करना कि हाँ मेरा मूलांक या भाग्यांक 2 है और मुझे सबसे सुनना पड़ता है, घर वालों से, दोस्तों से, बाहर वालों से, सबकी सुननी पड़ती है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब अगर पर्सनल ईयर 2 आया है, तो हमें थोड़ा सा ये खराब साल जाने वाला है। अगर ये पर्सनल ईयर 2 है तो सबके लिए खराब है। ठीक है, तो फिर क्या करना है, देखिए प्रिकॉशन क्या लेना है। देखिए उपाय से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रिकॉशन। सबसे बड़ा प्रिकॉशन, अगर आपका पर्सनल ईयर 2 है, या आपके बच्चे का पर्सनल ईयर 2 है, या आपके फैमिली में किसी का है, तो जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। क्योंकि चंद्रमा का काम है फास्ट मूवमेंट। फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है चंद्रमा, और स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट है शनि। ठीक है, तो शनि सबसे स्लो प्लैनेट हुआ, और सबसे फास्ट, मतलब लगभग 2 से 2.5 दिन में एक राशि चेंज कर देता है चंद्रमा। और वही शनि महाराज को 2.5 साल लग जाता है एक राशि चेंज करने में। तो चंद्रमा इतना फास्ट है, तो अगर आपका पर्सनल ईयर 2 आ जाता है, तो चंद्रमा के जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर आ जाते हैं। देखिए हम जब वो पर्सनल ईयर से गुजर रहे होते हैं ना, तो कुछ चीजें हमारे भी हाथ में नहीं होती। भले आप कितने भी शार्प हो, कितने भी अलर्ट हो, आपके हाथ से वो गलती हो सकती है। इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर पर्सनल ईयर 2 चालू है, तो इसका मतलब ये बनता है कि चंद्रमा की तरह बिहेव नहीं करना है। चंद्रमा क्या है, इमोशन। तो इमोशन में बह के कोई भी चीज नहीं करनी। कोई महंगा फोन ले लिया, महंगी गाड़ी ले ली, महंगा फर्नीचर ले लिया, अपने लोन निकाल के कोई भी बड़ी चीज ले ली। पर्सनल ईयर 2 चालू है, तो जरूर 4 लोग की सलाह लेना कि मैं एक चीज करूं या ना करूं। थोड़ा सा रुक जाना। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन पर्सनल ईयर 2 में आपको सालों तक रुलाएगा। इस चीज को आप याद रखना। कोई भी चीज के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है, ये माइंड का नंबर है। और मन हमारा कितना चंचल है हमें बहुत अच्छे से पता है। तो हमारा मन हमें बहकाने की कोशिश करेगा, उसके बावजूद हमें सुनना पड़ेगा, लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। उसके बावजूद कुछ ना कुछ चीज से आपको, आप निकाल के देख लेना, आपके पास में जब जब पर्सनल ईयर 2 आया था, आपको उस साल में एक बार तो किसी न किसी चीज ने रुलाया।
भले आपके आंख में आंसू आए या नहीं आए, बट आप अंदर से रोए। ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई दगा, ऐसी कोई चीज आपके साथ होगी, ठीक है ना। इनफैक्ट जो लोग के डेट ऑफ बर्थ में भी दो बहुत ज्यादा बार आता है, दो नंबर बहुत ज्यादा बार आता है, तो भी आप समझ लेना कि वो लोग को भी कोई ना कोई चीज का एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन का मतलब भी चंद्रमा ही है, मन है ना हमारा। मन बोलता है कि ये खाना है, रोड साइड फूड खाना है, ये खाना है, जंक फूड खाना है, घूमने जाना है, कोई चीज खरीदनी है, शॉपिंग करनी है। ये मन हमारा है जो हमें यहाँ वहां भटकाता है। अब ये जो भटकाने वाला मन है, वो अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में ज्यादा बार आ गया, तो डेफिनेटली उनको वो तकलीफ देगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर वो हमारे पर्सनल ईयर में आ गया, तो वो हमें उस साल के लिए दो के रिजल्ट दे दे। इस तरीके से इस चीज को आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और ये साल में बिल्कुल कंप्लेंट नहीं करना कि घर वाले मेरी बात नहीं सुनते, बिल्कुल नहीं करना, नहीं सुनेंगे ही नहीं, जरूरत भी नहीं है। आप अपना एक साल चुपचाप निकाल लें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, और अच्छा, दो दो चीजें और समझना बहुत जरूरी है। एक फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं 100 आउट ऑफ 100 केस में नहीं होता है, लेकिन जो लोग डिप्रेशन में होते हैं ना, उनके मन में पर्सनल ईयर 2 अगर आ गया, तो सुसाइडल टेंडेंसी क्रिएट होती है। तो थोड़ा उनको स्ट्रांग रहने की जरूरत है, ये पूरा साल अपने आप को संभालना। देखिए ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ, मुझे कोई निगेटिविटी नहीं आपके मन में भरने, उल्टा मुझे आपके मन में पॉजिटिविटी भरनी है कि पहले ही अगर आपको पता है तो आप प्रिकॉशन ले लोगे, राइट। तो मैं इसके लिए आपको ये नॉलेज दे रहा हूँ कि आप प्रिकॉशन ले लो, कि आप स्ट्रांग बनो, आप मोटिवेशनल वीडियोस देखो। तो अगर आपका पर्सनल ईयर है, तो घर वालों से या किसी से आर्ग्यूमेंट मत करना, क्योंकि आप अगर 5 मिनट बोलोगे तो आधा घंटा आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड, पर्सनल ईयर 1 2 से रिलेटेड कोई भी अगर जिसका एक्सपीरियंस है, जरूर ग्रुप में शेयर करना, अपने अपने या अपने फैमिली के ग्रुप में शेयर करना बाद में। और दूसरा, सबसे मैं सेकंड चीज मैं बोलने वाला था कि ये स्लो साल है। मतलब ये साल में आपको लगेगा कि अरे, मतलब चंद्रमा तो फास्ट होता है, बट जबकि ये माइंड का साल है, तो हो सकता है कि आप फास्ट सोच रहे हो बाकी लोगों से। आप समझ रहे हो मेरी बात। आपका पर्सनल ईयर 2 चालू है, लोगों का पर्सनल ईयर 2 नहीं चालू है। तो चंचलता किसमें होगी? चंचलता होगी आपके अंदर, ना कि दूसरे लोगों के अंदर। तो हो सकता है आपको लगे कि ये बहुत स्लो साल है, और ये आपका परसेप्शन हो सकता है, इसलिए आपको लगेगा कि ये साल बहुत स्लो है, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते, कितना भी बात करें वो कम है, लेकिन आप मेन मेन पॉइंट्स पकड़ते चलना, तो आपको, आपके लिए अच्छा रहेगा, बाकी आप खुद एक्सपीरियंस करोगे। पर्सनल ईयर 3, 3 पर्सनल ईयर, बराबर। ये हो गया गुरु का, गुरु ग्रह, जुपिटर, बहुत ही पवित्र ग्रह है, बराबर। दूसरी बात, जुपिटर या गुरु का मतलब होता है विजडम, नॉलेज, गुरुपद। तो कहने का मतलब ये होता है, हो सकता है लोग आपसे सलाह लेने आ जाए, ठीक है। कोई बहुत बहुत टाइम पेंडिंग आपका कोई पूजा हो घर में, आपको बहुत सालों से मन है सत्यनारायण पूजा करना, या उदक शांति या वास्तु शांति करना, हो सकता है आप ये साल में प्लान करो। तो जो जब भी ये साल आएगा, आपको या तो आप कोई धार्मिक इवेंट प्लान करोगे, समझ लेना बात को, या तो कोई धार्मिक इवेंट अटेंड करोगे, जाके आपको बुलावा आएगा। ये दोनों चीज अगर नहीं हुई, हो सकता है आप कोई धार्मिक ट्रिप प्लान कर सकते हो, आप कोई टूर पे जा सकते हो, जहाँ पे आप भगवान के दर्शन करने जा रहे हो, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा साल है, अगर आपको कोई नई चीज सीखनी है, तो आप ये साल में नोट्स बनाओ, उस चीज सीखने की कोशिश करो। आप चाहे जिस जो भी आपकी उम्र हो, आप ये साल में उस चीज को सीखने की कोशिश करो। ये पर्सनल ईयर आपको और पुश करेगा, बहुत जल्दी आपको चीजें समझ में आएंगी, और आपका जो ग्रास्पिंग पावर है, इनफैक्ट आपका जो विजडम है, वो इस साल में बहुत अच्छी लेवल पे रहेगा। तो डेफिनेटली ये साल अच्छा जाने वाला है, बट इसको बहुत अच्छा या बुरा नहीं, इसको न्यूट्रल साल कहेंगे, क्योंकि आपको इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको इस साल को यूज करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। यू हैव टू मेक श्योर कि मैं ये साल में कोई नई चीज, कोई नई विद्या, या कोई नया साइंस, या कोई नई कला, कोई भी हो सकता है, वो चीज मैं सीखने की कोशिश करूंगा। तो ये साल को वेस्ट मत होने देना। देखिए ये इस वीडियो का आपको कई एंगल से फायदा होगा। अगर आपका जो भी साल चालू है, या तो जो प्रिकॉशन करने वो आप ले लो, या तो मैं आपको जो सजेशन दे रहा हूँ वो आप कर लो। आपका फ्रिक्शन कम हो जाएगा, और आपको जीने के लिए एक बहुत पुश मिल जाएगा उसमें, ठीक है ना। तो बहुत जन का मुझे एक्सपीरियंस ऐसा मिला है कि मैंने जब उनको शेयर किया कि आपका आपका तो अभी पर्सनल ईयर 3 था, लास्ट ईयर कहीं घूमने गए थे क्या, तो बोलते हाँ, मैंने बहुत सालों से वैष्णो देवी जाने का मन था, तो लास्ट ईयर गया था।
कोई कहता है बहुत सालों से बालाजी जाने का मन था तो मैं लास्ट ईयर चला गया था। तो इस तरीके से आप भी अपने सिम्टम्स को, इस चीज को मैच करो, और वो चीजें जरूर दूसरों को भी बताओ कि इस तरीके से ये मैच होता है। ठीक है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ये जो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी और चैलेडियन न्यूमरोलॉजी, ये दोनों चीजें फॉलो होती है। और जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स अ पार्ट ऑफ चैलेडियन न्यूमरोलॉजी। ओके, तो ये पूरे वर्ल्ड में फॉलो होती है। उसके बाद में आ गया पर्सनल ईयर 4। पर्सनल ईयर 4 जिस तरीके से वहां लिखा है कि वो राहु का साल है, बराबर। तो राहु का है तो बहुत डरने की बात नहीं है। राहु का सीधा सीधा मतलब होता है सडन। राहु मतलब सडन, अचानक। एक ही वर्ड आप याद रखना, राहु का मतलब होता है सडन। तो या तो सडन गेन्स हो सकते हैं आपको, राइट, या तो सडन लॉस हो सकता है आपको। तो डेफिनेटली ये कोई भी शेयर मार्केट या कोई नई रिस्क लेने का साल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, किसी भी तरीके से कोई भी आपको लॉटरी या कोई भी चीज जो आपको पता नहीं है, आपकी फील्ड नहीं है, और कोई रिस्क आप लेने जा रहे हो, तो नई रिस्क लेने का ये साल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बराबर। तो आप जिन लोगों का पर्सनल ईयर 4 आया था, उनका मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है कि उनको ना कहीं ना कहीं गलती से कंट्रोवर्सी में वो लोग अटक गए। मतलब उनकी कोई गलती नहीं थी, किसी और की और का टॉपिक था, किसी और का कुछ चल रहा था, और ये तो सिर्फ वहां पे सिर्फ मौजूद थे, बट इनका नाम उसमें आ गया। तो कंट्रोवर्सी का सीधा सीधा मतलब यही होता है कि आपकी गलती नहीं है, बराबर, और आप कंट्रोवर्सी में फंस गए, फिर आपको जवाब देना पड़ गया, बराबर। अब ये छोटे से लेके बड़ी बात तक कुछ भी हो सकता है, बराबर। तो अगर आपने पर्सनल ईयर 4 में सोच लिया कि अगर मैं गाड़ी ले लूं, ठीक है, मैं क्योंकि राहु है इसलिए बता रहा हूँ, बाकी सालों में नहीं बताऊंगा, तो आप हो सके तो एक साल पोस्टपोन कर देना गाड़ी लेने के बाद, क्योंकि ये सडन चीजें दिखाता है ना। तो सडन चीजों में हम गाड़ी को बीच में नहीं लेके आ सकते। हाँ ठीक है, घर लेना है तो आप मुहूर्त देख के ले सकते हैं। तो मैं सिर्फ सजेस्ट करूंगा आपको कि अगर गाड़ी लेना है तो आप थोड़ा सा पोस्टपोन करोगे तो ये बहुत बढ़िया चीज रहेगी। तो अच्छा, सडन गेन भी हुए लोगों को। मेरे मेरे रिलेटिव में मेरी भांजी को पर्सनल ईयर 4 में, जो 3-4 साल से उसको ढंग का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रहा था आफ्टर एजुकेशन, और उसको सडन गेन हो गया और उसको जॉब लग गया, और बहुत अच्छे, मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन सैलरी का उसको जॉब लग गया। तो ऐसा नहीं कि ये साल बुरा ही जाएगा। हाँ, लेकिन मैंने क्या बताया था आपको कि जिनका ये एनिमी ईयर है, उनके लिए डेफिनेटली ये लॉस देने वाला है। और मैंने अभी जिनका एग्जाम्पल दिया, उनका 1 और 6 है, तो उनके लिए ये फ्रेंडली है। तो इसके लिए उनको गेन हो गया, एंड दैट टू सडन गेन, मतलब फ्रॉम नोवेयर द जॉब अपीयर्ड एंड शी ज्वाइंड। तो कहने का मतलब ये होता है कि आप ये समझ लो कि पर्सनल ईयर 4 अगर आया है, ठीक है, तो आपको कोई ना कोई एंगल से दूर रहना है, बाकी के लोगों के प्रॉब्लम से दूर रहना है, कम से कम आपको कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व होना है। इस बात को आपको पक्का समझ लेना है। अच्छा, अगर ऐसा कोई आया है आपका पर्सनल ईयर 4, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अभी के अभी उसके रेमेडी बता देता हूँ। आप क्या करो, कोई भी मंदिर या कोई भी गुरुद्वारा या कोई भी आपको जो जो भी मंदिर या कोई चीज आपके आसपास हो, वहां पे जाके आप जो है पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ। ठीक है, कोई भी अगर सप्ताह या कोई ऐसा कुछ धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, वहां पे जाके आप शूज या चप्पल संभालने का जो डिपार्टमेंट होता है, या कोई भी हल्का काम जो होता है, वो करने की कोशिश करो। क्योंकि पर्सनल ईयर 4 और पर्सनल ईयर 8, ये दोनों में आप समझ लेना, जितना आपका ईगो कम होगा या ईगो लेस आप रहोगे, तो आपको वो साल तकलीफ नहीं देगा। इस चीज को आप बिल्कुल समझ लेना। जितना आप अभिमान करोगे, उतना आपको तकलीफ देने वाला है ये साल। ठीक है, तो जितना ईगोलेस होके रहोगे, उतना आपको वो साल अच्छा जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। अगर आपका पर्सनल ईयर 4 है, मैंने आपको रेमेडी बता दी है। आपको क्या करना है, आपको मेहनत करनी है, बराबर। आपको फिजिकल सर्विस देनी है, आपको जैसे झाड़ू पोछा या कोई भी मंदिर में जाके बर्तन घसना है, या किसी भी, मतलब अपना घर छोड़ के बाहर जाके आपको सर्विसेज देनी, ताकि आपको ये पर्सनल ईयर 4 जो है वो तकलीफ ना दे। ठीक है, अब उसके बाद आता है पर्सनल ईयर 5। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग ईयर है, क्योंकि हमने क्या समझा है अब तक, दुनिया में सबसे बेस्ट अंक क्या है, 1, 5, 6। दुनिया में सबसे अच्छा अंक। अगर आप देखोगे किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को, आप इसके पहले का वीडियो उठा के देख लो लास्ट संडे का, उसमें भी मैंने यही बोला है कि पर्सनल ईयर 1, 5 एंड 6, सॉरी, मूलांक भाग्यांक 1, 5 एंड 6 आर ग्रेट, 2, 4 एंड 8 आर फॉर स्ट्रगल,
ऐसा नहीं कि वो कहीं पहुंचते नहीं है, 2, 4 एंड 8 स्ट्रगल जरूर निकालते हैं, लेकिन अगर उन्होंने वो स्ट्रगल कर लिया तो देश के पंत प्रधान भी 17 उनका डेट ऑफ बर्थ है, मतलब 8, तो वहां तक आप पहुंच सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई पीछे रह जाएगा, लेकिन हाँ उनको वो पूरा स्ट्रगल निकाल के वहां तक जाना पड़ेगा। और 5 को जल्दी पुश मिल जाएगा, जल्दी कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे। तो 1, 5 और 6 में भी 5 सबसे लकी है, क्योंकि 5 नंबर मेरे सबसे पहले वीडियो में बोला है वो राजपुत्र का है। तो राजकुमार या राजपुत्र जो होता है वो उसको राज्य में सभी का प्रेम मिलता है। तो इसी तरीके से पर्सनल ईयर 5 में आपको सबका प्रेम प्यार मिलेगा। अगर नहीं भी मिल रहा है तो आपको जो भी काम करना है उसमें आपको राइट इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो चीज आप लेने जाओगे उसमें भी आपको फायदा हो जाएगा। तो आपको जो भी काम, अच्छे काम कुछ करने हैं तो आप जरूर पर्सनल ईयर 5 में कर सकते हो। और पर्सनल ईयर 5 आपको फ्रेंड्स का भी सपोर्ट दिलाएगा और उसके साथ में समाज का भी सपोर्ट दिलाएगा। तो इस तरीके से हमने आज एक पर्सनल ईयर 1 से पर्सनल ईयर 5 किस तरीके से होते हैं ये समझ लिया। आज हमने ये समझ लिया कि पर्सनल ईयर कैसे निकालना है, जो कि बिल्कुल सिंपल है। हमारा डेट ऑफ बर्थ, मंथ और करंट ईयर को ऐड करके जो भी मूलांक एक नंबर आता है, एक अंक आता है, उसको हम पर्सनल ईयर कहते हैं। तो हम आगे जो 6 से 9 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में हम उसको कवर करेंगे। इसमें मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहता हूं कि पर्सनल ईयर की शुरुआत कब होती है और समाप्त कब होता है। ठीक है, तो जैसे अभी 2023 है, तो 2023 कब शुरू हुआ? 1 जनवरी को चालू हुआ, राइट? लेकिन क्या बच्चों के स्कूल 1 जनवरी को चालू हुए? नहीं, बच्चों के स्कूल चालू हुए एकेडमिक ईयर पे। समझ लेना इस बात को। तो एकेडमिक ईयर कब चालू हुआ? बराबर, मई में या जून में, किसी किसी का, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, या तो जून में चालू हुआ या मई में चालू हुआ, एकेडमिक ईयर। अच्छा, आप जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, राइट, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर कब चालू हुआ? 1 अप्रैल को चालू हुआ, 31 मार्च को खत्म हुआ। इसी तरीके से पर्सनल ईयर भी 1 जनवरी को नहीं चालू होता। ठीक है, तो 2023 का जो पर्सनल ईयर चालू हुआ, आपका जो भी अभी चल रहा है, वो चालू हुआ 5 फरवरी के बाद, टिल 5 फरवरी वो पहले वाला साल। इस बात को समझ लेना, लिख लेना, या दूसरों को बोलते टाइम, बताते टाइम इस चीज का ख्याल रखना। तो आपका ये जो पर्सनल ईयर है 5 के बाद, मतलब 6 फरवरी को शुरू हो जाएगा और अगले साल के 5 फरवरी को खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को जरूर पॉइंट ऐड कर दे। तो ये था पर्सनल ईयर के बारे में, पर्सनल ईयर 1 से लेके पर्सनल ईयर 5 तक। ठीक है, तो हम आगे चल के समझ लेंगे कि पर्सनल ईयर 6, 7, 8 और 9 कैसे रहेंगे हमारे लिए, क्योंकि हम बहुत लंबे वीडियोस नहीं बनाएंगे, ताकि हम उसको कहीं भी, कभी भी हमारे कन्वीनियंट से देख पाए। ठीक है, आप आए और अपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।